फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले यहाँ पे आप इस चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस मिलेगा, फाइनेंस निफ्टी का एनालिसिस मिलेगा। ऑप्शन में आपको कौन से लेवल पे एंट्री करना है, कौन सा टारगेट रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी का, यहाँ पे आपको डेली फ्री एनालिसिस का वीडियो आपको डेली यहाँ पे मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी को हमको फाइनल क्लोजिंग हमको फ्राइडे का मिला है 45,468 का। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था, हमने यहाँ पे बात किया था 45,244 के अराउंड का जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसी सपोर्ट के पास जाके मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट ले रहा है। तो आपको कल क्या करना है, कल सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट कौन से लेवल पे कंसोलिडेट हो सकता है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका डाउनसाइड का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी करंटली है 45,244 के आसपास का, 45,244 के आसपास का आपको यहाँ पे इंट्राडे सपोर्ट है इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी में। और अपसाइड की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल हमारा रहेगा 45,677 का। तो क्लोजिंग यहाँ पे दोनों के बीच में हुआ है 45,244, और अपसाइड की बात करते हो तो यहाँ पे एक ये लेवल, और यहाँ पे अपसाइड का यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल हमारा 45,677 का। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जाके यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुआ है। और यहाँ पे आपको जो रेंज दिख रहा है ना 45,366 से लेके यहाँ पे 45,555 वाला जो आपको रेंज दिख रहा है, वो हमारा यहाँ पे फ्राइडे का कंसोलिडेटेड जोन था। और यहाँ पे देखो ये जो रेंज आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस रेंज के आसपास यदि मार्केट यहाँ पे कल होता है तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट आपको यहाँ पे पॉसिबल है इसी रेंज में थोड़ा बहुत आपको घूमता हुआ नजर आएगा। उसके बाद यदि ओपन होने के बाद मार्केट इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करता है और उसके बाद जो ब्रेकआउट देता है, मार्केट कंसोलिडेट होने के बाद कोई भी ब्रेकआउट आता है तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। जो आपको कैचअप करना है 45,677 वाला जो लेवल है, 45,677 के ऊपर आपको यहाँ पे एंट्री करना रहेगा। ऑप्शन में टारगेट आपको यहाँ पे आसानी से मिलेगा। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा यहाँ पे 45,855 का, यहाँ पे रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट 45,855 का। और सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे 46,000 के अराउंड का। दो टारगेट आपको मिलेगा, बट 46,000 वाला जो लेवल है, यहाँ पे हमने आगे भी कई वीडियो में बोला है कि राउंड फिगर जो भी लेवल आते हैं हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंस निफ्टी में, जो भी राउंड फिगर लेवल्स है वो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको 46,000 के आसपास यदि मार्केट आता तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करना है। एग्जैक्टली देखो 45,500 के अराउंड का हमारा बैंक निफ्टी का क्लोजिंग भी राउंड फिगर लेवल के आसपास ही हुआ है। तो पॉसिबल है यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद 100-150 पॉइंट की रेंज में यदि कंसोलिडेट करता है तो आपको यहाँ पे घंटा 2 घंटा जो भी वेट करना पड़े आपको वेट करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन में एंट्री करना है 45,677 के ऊपर यदि निकलता है बैंक निफ्टी, उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन में एंट्री कर सकते हो। सेकंड हम बात करते हैं डाउनसाइड की। डाउनसाइड का हमारा क्लोजिंग है 45,244 के आसपास का हमारा यहाँ पे डाउनसाइड का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 45,244 वाला जो लेवल है यहाँ पे हमारा सपोर्ट जोन है। तो सपोर्ट जोन जो हमारा 244 वाला है उसको जैसे यहाँ पे ब्रेक करेगा आपको यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, जो आपको लेके जाएगा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपको देगा यहाँ पे 45,044 का, 45,044 का आपको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट देगा। और सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे पॉसिबल है मिल सकता है यहाँ पे आपको 44,877 का। दो टारगेट पॉसिबल है 45,244 के नीचे आपको यहाँ पे सेल करना है, 45,677 के ऊपर आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाइंग करना है। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि ओपन होने के बाद, बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद यदि एग्जाम्पल यहाँ पे ओपन होता है इसी रेंज में घंटा 2 घंटा या फिर 15-20 मिनट कंसोलिडेट करने के बाद यदि किसी भी साइड पे ब्रेकआउट देता है, अपसाइड यहाँ पे आपको मोमेंटम मिलेगा जो आपको 45,677 के ऊपर मिलेगा। और यहाँ पे यदि कंसोलिडेट करने के बाद डाउनसाइड का मोमेंटम आता है तो वो आपको मिलेगा यहाँ पे 45,244 के नीचे आपको वो वाला मोमेंटम यहाँ पे पॉसिबल है मिल सकता है। अपसाइड का और डाउनसाइड का आपको यहाँ पे दोनों का ब्रेकआउट जोन यहाँ पे आपको मिल गया मंडे के लिए। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम बात करते हैं सेकंड निफ्टी की। निफ्टी का हमारा क्लोजिंग हमको मिला 19,638 के अराउंड का, 19,600 के अराउंड का हमको यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। देखो निफ्टी में हम डेली का चार्ट यहाँ पे आप देखते हैं तो निफ्टी में डेली का हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो फ्राइडे का हमको जहाँ पे लो लगा था और 19,555 के अराउंड का हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
जैसे हमने अगले वीडियो में भी बात किया था कि राउंड फिगर जो भी लेवल से हमारे 19,500, 20,000, 19,000 राउंड फिगर लेवल के आसपास मार्केट एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला कि राउंड फिगर मतलब 19,500 के आसपास ही सपोर्ट ले सकता है। मैंने आपको थर्सडे के वीडियो में भी बोला था कि 19,550 के आसपास भी ले सकता है, 19,450 के आसपास भी ले सकता है। तो एक्चुअली देखो यहाँ पे 19,555 के आसपास हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ओपन होने के बाद यदि एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे ओपन होता है मार्केट 19,600 के आसपास और ओपन होने के बाद इसी रेंज में कंसोलिडेट करता है निफ्टी। यदि ओपन होने के बाद इसी रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद यदि किसी भी साइड पे ब्रेकआउट देता है तो आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, आपको वेट एंड वॉच करना है कि आपका जो सेटअप बनता है। यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे ओपन होने के बाद यदि इसी रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद यदि ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे देखो 5 मिनट का चार्ट है, इसी लेवल में मार्केट घूमने के बाद यदि किसी भी साइड पे ब्रेकआउट आएगा तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ये भी बात करें तो हम देखो आईटी सेक्टर का रिजल्ट आ गया है, मोटर सेक्टर का रिजल्ट आ गया, फिर हमारा बैंकिंग सेक्टर का भी मोस्ट ऑफ बैंक का रिजल्ट भी आ चुका है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी हमारे हैवी वेटेज वाले स्टॉक थे दोनों का सबका रिजल्ट भी आ चुका है। इन्फोसिस, टीसीएस, एल&टी में बायबैक भी इश्यू अनाउंस हो गया है। तो पॉसिबल है अभी नेक्स्ट हमारा जो मोमेंटम रहेगा नेक्स्ट वीक में आपको पॉसिबल है अच्छा खासा मोमेंटम भी मिल सकता है मार्केट में। पॉसिबल होगा कि कौन सी साइड पे मार्केट यहाँ पे फ्लिप होने वाला है। अपसाइड यदि मोमेंटम देगा तो आपको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग वाला मोमेंटम आपको 500-700 पॉइंट का निफ्टी में भी अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है। और यदि बैंक निफ्टी में आपको मोमेंटम देगा तो भी आपको 1.5 से 2% का इंट्राडे में आपको आसानी से यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है इंट्राडे में। तो यहाँ पे आपको अपसाइड की बात करता हूँ, अपसाइड आपको यहाँ पे कल एंट्री पॉइंट रहेगा अपना 19,666 के ऊपर आपको यहाँ पे इंट्राडे में बाइंग करना रहेगा। और यदि 19,666 के ऊपर यदि ओपन होता है निफ्टी, उसके ऊपर जाके ओपन होता है तो आपको यहाँ पे उसके ऊपर ओपनिंग पॉइंट रहेगा हमारा एंट्री पॉइंट 19,711 का, 19,711 वाला आपका यहाँ पे एंट्री पॉइंट रहेगा 677 के ऊपर। तो यहाँ पे आपको एंट्री करना रहेगा। टारगेट आपको पॉसिबल है, फर्स्ट टारगेट आपको रहेगा यहाँ पे 19,755 का और सेकंड आपको रहेगा यहाँ पे 19,822 के अराउंड का। 2 टारगेट यहाँ पे आपको मिलेगा अपसाइड का। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले चुका है निफ्टी। तो यहाँ पे पॉसिबल है यहाँ पे इस लेवल के आसपास तक आपको निफ्टी यदि यहाँ पे निकलता है 711 के ऊपर तो पॉसिबल है यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। आपको 711 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है वॉल्यूम के साथ तो पॉसिबल है आपको यहाँ पे 19,755 और 19,822 वाला आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे डाउन साइड की 19,555, 19,555 वाला जो हमारा इंट्राडे के लिए लेवल है। यदि मार्केट 19,555 को ब्रेक करता है या फिर 5 मिनट यदि 19,555 के नीचे जाके कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट में तो आपको यहाँ पे सेल करना होगा निफ्टी को। टारगेट यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे डिसाइड किया था कि टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट आपको रहेगा यहाँ पे 19,422 का, सेकंड टारगेट आपको मिल सकता है यहाँ पे 19,322 का। 422 और 322 पॉसिबल है आपको यहाँ पे 2 टारगेट मिलेगा डाउन साइड के लिए। तो आपको 19,555 वाला जो लेवल है उस लेवल के आसपास आपको यहाँ पे सेल करना रहेगा निफ्टी को। 2 टारगेट के लिए 19,422 और 19,322 के लिए 2 टारगेट पॉसिबल है आपको डाउन साइड का मिलेगा और 2 टारगेट आपको पॉसिबल है यहाँ पे अप साइड का मिलेगा निफ्टी में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी फाइनेंस की। फाइनेंस निफ्टी का हमारा यहाँ पे क्लोजिंग हमको मिला यहाँ पे 20,290 के आसपास। और यहाँ पे आप वीकली चार्ट में फाइनेंस निफ्टी को देखोगे तो एग्जैक्टली देखो हमारा जो लास्ट वीक का जो हाई था उसी हाई के आसपास से फाइनेंस निफ्टी यहाँ पे रिवर्सल हुआ है। 20,680 के आसपास का जो हाई था उसी हाई के आसपास से यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी रिवर्सल हुआ है। तो हमको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डाउन साइड का हमारा सपोर्ट यहाँ पे अभी करंटली सपोर्ट है हमारा 20,200 के आसपास का, 20,200 के आसपास का डाउन साइड का सपोर्ट है। अप साइड का रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पे 20,333 के आसपास का। तो यहाँ पे आपको देखो 5 मिनट का चार्ट आप करोगे तो आपको यहाँ पे देखो उसी टाइप का रेंज यहाँ पे आपको आगे भी दिख रहा है। तो उसी रेंज में यहाँ पे 2-3 दिन कंसोलिडेट किया था। और यदि मार्केट यहाँ पे 20,333 के आसपास यदि निकलता है अप साइड के लिए तो आपको यहाँ पे पॉसिबल है अप साइड का मोमेंटम मिलेगा। डाउन साइड की बात करें तो 20,200 वाला जो लेवल है 20,200 के नीचे यदि मार्केट सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे
150 से 200 पॉइंट का आपको आसानी से यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा। 20,200 के नीचे सस्टेन करेगा। उसके बाद ऐसा नहीं कि आपको 20,190 दिख गया यहाँ पे आप सेल कर दो, पॉसिबल है यहाँ पे 20,180 20,190 से मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद वापस यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम भी दे सकता है। तो आपको यहाँ पे वेट करना है कि 5 मिनट का आपको ब्रेकआउट मिलता है वहाँ पे 20,190 के आसपास। यदि 5 मिनट का ब्रेकआउट उसके डाउन साइड पे जाके यहाँ पे मिलता है तो पॉसिबल है आपको उसके बाद आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। एसएल आपको उसके बाद लगाना रहता है यहाँ पे 20,270 या फिर 260 के आसपास का आपको यहाँ पे 60-70 पॉइंट का यहाँ पे आप फाइनेंस निफ्टी में एसएल लेके चल सकते हो ऑप्शन में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग ऑप्शन बायर है उसके लिए एक आपको ध्यान रखने जैसी बात है कि आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो वहाँ पे प्लीज़ स्टॉप लॉस लगाने के बाद ही आप वहाँ पे ऑप्शन में एंट्री करो। किसी का मैंने देखा कि किसी का मैसेज आता है, मैंने इतनी क्वांटिटी लिया था 300 पे, इतनी क्वांटिटी लिया था, फिर 200 आ गया, फिर 150 आ गया। देखो मार्केट जब मोमेंटम देता है ना, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली मैं एग्जांपल बात करता हूँ तो यहाँ पे जो डाउनसाइड का मोमेंटम आया था ना, यदि आप यहाँ पे कॉल में एंट्री लोगे ना तो यहाँ पे कोई लोग बोलता कि मैंने यहाँ पे एवरेज किया था, यहाँ पे एवरेज किया था, मार्केट कितना गिरा के किसी को पता नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको यदि मार्केट में थोड़ा बहुत नॉलेज है चार्ट का तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अदरवाइज आपको एवरेज के हिसाब से यदि आप काम करते हो ना, एवरेज को आप यहाँ पे मार्केट में से निकाल दो। एवरेज के हिसाब से आप मार्केट में कभी भी यहाँ पे आपको पैसा नहीं बनेगा, तो आप एवरेज को निकाल दो प्लीज़ और आप पैसा लगा के वहाँ पे ऑप्शन में बाइंग कर सकते हो। विदाउट एवरेज आपको यहाँ पे एसएल लगा के ही काम करना होगा ऑप्शन में। तो उसके रिलेटेड मेरा एक वीडियो भी आएगा, मैं जल्दी उसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा और टेलीग्राम पे भी वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। और आपने मेरे टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस चार्ट एनालिसिस भी मिल जाएगा और वहाँ पे आपको डेली इंट्राडे कॉल्स भी मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आता है तो